सबसे पहले तो मैं दो क्लासेस जो यहाँ पर आई है यानी 10वीं इसको चलाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो मेहमान उनके सामने क्लास में बात करने की बजाय मैं यहाँ पर आया मैं मेरे साथ हुकूमत से लगे हुए उसका पहले तो क्या करता हूँ तो मेरे आवाज़ के मुताबिक मेरे बच्चे नहीं उसको बेहतर तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। ये भी क्लास में मैं आया तो वहाँ पर कोई अफसोसनाक वाक़या टीचर किसी बच्चे को उसके बैठने के अंदाज पर बोलने लगी। ये यानी इससे शर्मिंदगी होती है कि क्या हम ये सब सिखा रहे हैं, हमने कभी नहीं सिखाया। जब नक़्ल करना नहीं है इम्तिहान में, और इसके लिए उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के हर स्कूल में हर सेंटर पर CCTV कैमरे जहाँ नहीं भी थे वहाँ पर उन्होंने अपने खर्च से नकब करवाए। आपको पता होना चाहिए हमारा स्कूल वर्षों से नो चीटिंग यानी नक़्ल मुखालिफ मुहिम पर काम कर रहा है, और हमारे यहाँ पर कोई बच्चे का सेंटर अगर लगता है तो पहले सोच लेता है कि यहाँ पर उसको किस मिजाज के साथ से जाना है। मैं ये बात इस मौके पर बहुत जरूरी समझता हूँ क्योंकि हम अखलाकी बुराइयों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं, और आज किया ये प्रोग्राम उसी मुहिम का हिस्सा है। तो मैं आपको ये फिर से कह दूँ कि रसूलुद्दीन फकीह बॉयज हाई स्कूल पर या ऐसे SSC के किसी सेंटर पर किसी किस्म की कोई नक़्ल होने की कोई उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड की तरफ से बहुत सख्त रूल है, बाकायदा स्पॉट बनाए गए हैं। मैंने कुछ खबरें कुछ उसकी अखबार की कटिंग जो बोर्ड जारी कर रहा है रोजाना वो SSC बोर्ड के ग्रुप में भेजने के लिए मैंने अपने स्कूल के ग्रुप में सेंड की और टीचर को हिदायत भी दी थी कि वो बच्चों को बता दें। आपको जो साल भर तसाहुली करते रहे, काहिली करते रहे, वक्त ज़ाय करते रहे, पढ़ाई से अपना मुंह मोड़ते रहे, असातिज़ा की हिदायत को नज़रअंदाज करते रहे और हल्के में लेते रहे, ऐसे बच्चे वक्त आने पर उनको ये लगता है कि मैं कुछ कर लूँगा और काम हो जाऊँगा। हमने कभी भी कोई नाजायज़ तरीकों की तरफ आपको नहीं मोड़ा। मैं पूरे एहसास के साथ से आज ये बात कर रहा हूँ कि हमने माजी से कई वर्षों से यानी ये स्कूल 50 बरस पहले कायम हुआ था, 52 बरस पहले, तो बराबर 45-44 बरस से कंटिन्यू ये सेंटर चल रहा है और शहर का सबसे बड़ा सेंटर। तो हमने हर बच्चे को यहाँ पर जाने से पहले ये सिखाया तो ईमानदारी से पेपर हल करे, पूरा पेपर लिखे। पास होने की गारंटी उसी वक्त हो सकती है जब तक कि आपने पेपर में कुछ लिखा है। अगर आपने पेपर में लिखा ही नहीं है यानी आपने पर्चा खाली छोड़कर आ गए तो आप नामुमकिन है कि आपको कोई पास कर सके, क्योंकि कोई आपके पेपर पे लिखने वाला नहीं है। मैं आपको साफ तौर पे बोल रहा हूँ आपका SSC इम्तिहान यहाँ से 15 दिन बाद 17 दिन बाद शुरू होने वाला है, और आज से आपको अभी भी जाग जाना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर चीटिंग करते हुए गलत तरीके नाजायज तरीके अपनाते हुए इम्तिहान में अगर आप पकड़े गए तो 5 साल के लिए आपको डिबार किया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा इम्तिहान से, यानी आपके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। आप कहीं भी जाएं, नाम बदल कर भी जाएं तो आधार कार्ड के बगैर वो होता नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर आप रिजेक्ट करके जाएंगे और आपको पुलिस अरेस्ट करेगी। यहाँ पर साथ ही साथ कोई भी केस जरूरी नहीं बनता है, बोर्ड मार्कशीट बाद में रोकता है, उससे पहले पुलिस अरेस्ट करती है। इसलिए आजकल सोशल मीडिया के दौर में आपको कोई भी गलत चीज से बचना चाहिए, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहिए। कोई भी ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है नहीं, बल्कि सिर्फ टोटल पढ़ाई पर तवज्जो देना चाहिए। असातिज़ा आपको जो कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो उनकी बातों पर अमल करेगा वो पास होगा। और एक बात समझ लें, मैंने अभी कोई मजमून लिखा था, मैंने वो पोस्ट करवाया SSC के क्लास ग्रुप में, इकबाल में भी आया था जिला वाला, मैंने उसको साफ तौर पर लिख दिया, इसलिए मैंने उसको पढ़ लेना घर पे जाए। यहाँ पे बहुत तफसील बात करने का मौका भी नहीं दी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अब नहीं जाए तो जिंदगी भर जो है आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। एक बार आप सब उठाकर चलने के काबिल हो सकते हैं हमेशा के लिए, लेकिन उसके लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इम्तिहान की तैयारी पर खास तौर तवज्जो करना पड़ेगी, जब आप जाकर वो कामयाब होंगे। मोहल्ले में, गलियों में आपके बारे में पता है कि ये लड़का SSC इम्तिहान में बैठने वाला है, और आपके बारे में जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप बाहर घूम सिखाने के काबिल हैं। ये बताया कि हाँ मैं फेल हो गया हूँ, पूरे 4% में रह गया हूँ, ऐसा बोलने के लायक किसी का होता है? यहाँ पे 5 दिन तक मुंह नहीं दिखाओगे गलियों में, रात में निकला करोगे, तो ये शर्म
शर्मिंदगी झेलने से बेहतर है कि आज जो 3-3 दिन मैंने 3 टाइम टेबल देखा, 3 बच्चों में 3-3 दिन का गया। पढ़ाई अगर किसी में साल भर में नहीं की तो उन 3 दिन में बैठ कर कम से कम इतना पढ़ सकता है कि वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ले सकता है। इसलिए बच्चे जो है अपनी सरगर्मियों में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, टुकड़ों पर खड़े हैं, गलत आदतों में है, मोबाइल फोन हाथ में लिए हुए हैं, और वही दूसरे कुछ बच्चे मोहल्लों में जाकर देखो, वहाँ पर जाकर उनके गलियों में सन्नाटा है, क्योंकि शाम के वक्त से बैठे हुए पढ़ाई के और माँ बाप उनकी पढ़ाई देख रहे हैं तो वो कर रहे हैं। ये जो दुख की बात है, आज यौम वालिदैन के मौके पर आपको इस पढ़ाई के ताल्लुक से जगाना, बोर्ड एसएससी बोर्ड की पॉलिसियों से आगाह करना भी एक मकसद है, जो मैंने आपको कर दिया। मैं उम्मीद करूँगा कि ये मौका जो आपके हाथ में है इसको आप जाने नहीं देंगे और पढ़ाई पर आज ही से अभी से शुरू हो जाएंगे अगर किसी ने अभी तक वक्त जाहिर किया है, वरना बात की शर्मिंदगी, बात की नाकामी वो आपको कुछ मिलने नहीं देगी। सिवाय शर्मिंदगी के आपके वालिदैन जो यहाँ से पढ़कर गए आकर अभी भी हमको कई बार बोलते हैं, हम ही ने उनको पढ़ाया है, तो बोलते हैं हमको आकर किसी की वालिदा के, किसी के वालिद कि सर मैंने वक्त ज़ाया कर दिया, आप बोला करते थे लेकिन हमने नहीं सीखा, मेरा बच्चा आपके हाथों में और इसकी जिंदगी संवार दी। अब ये भी आपके हाथ में, हमारे हाथ में, हम बोल सकते हैं, हम सिखा सकते हैं, हम कोई तालीम दे सकते हैं, तरबियत दे सकते हैं, लेकिन हम घर आकर किसी को मजबूर नहीं कर सकते। घोड़े को पानी तक तो ले जा सकता है, लेकिन पानी पीने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप पढ़ाई के लिए जाग जाएं, क्योंकि एसएससी इम्तिहान के लिए ये मिनट वक्त जाएगा। सर अब्दुल मजीद अंसारी साहब की वाहिद स्कूल है जहाँ पर एक सिस्टम चलता है, 236 दिन, पहला दिन जब आया थे 236 दिन बचे हुए, चला था नहीं चला था, उसमें कम हुआ, दूसरे दिन ये बोर्ड पे लिखा हुआ चलता है, ये वाहिद मेरा जो है याद है, और ये दूसरे स्कूलों ने अपनाया, वहाँ के बच्चे जाके 236 दिन एसएससी इम्तिहान को कम लिखा जाता है क्लास में 10वीं की, और फिर दूसरे दिन से 235, 234, और आज जाकर दूसरे दिन बचे हुए 21 तारीख है और 18 तारीख से इम्तिहान है, 20 तारीख से इम्तिहान है, तो 19 दिन बचे हुए हैं, 19 दिन, ये 236 दिन का सफर आज 19 दिन पे आ गया है, ये 25 दिन को सिखा चुका हूँ। ये लोग वो हैं कि जाकर तैयार थे, हमने अपनी तरफ से पूरी काम किया। ये भी आपका रिजल्ट खराब होगा, वो आपकी और आपके वालिदैन की तकाउली की वजह से हो, अल्लाह ना करेंगे ऐसा, हम कभी नहीं चाहते हैं। हमारे असातिज़ा ने और हमने भरपूर मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम हर साल की तरह पूरे लगे रहे, टीचर आज भी लगा हुआ है। आपने बहुत सालों में जर्नल पूरे नहीं किए, लापरवाही का मुजाहिरा किया, हंसी मजाक में बातों को उड़ाया, ये शर्म की बात, दुख होता है मुझे, बेहद दुख होता है। और फिर जब ऐसे लोग लाए जाते हैं आपके सामने, आपको लगता है कि ये दुखी न है, कितने दुख की बात। मैं समझता हूँ कि अगर हमने अभी भी आगोश के नाम नहीं लिए तो जिंदगी बर्बाद है हमारी, फिर वही कहाँ मिलेंगे हमको। एक बंदा है, इसको इस देशों को जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ आगे मिनट में, उससे मैं को ये नहीं है कि वो कोई गिरे हुए पेशे, वो इज्जत के पेशे हैं, लेकिन मैं आपको वहां नहीं देखना चाहता हूँ। मैं बैठूं रिक्शा में और एक बंदा बोले कि 15 रुपये होते सर, लेकिन 5 रुपये आपके पास छुट्टे नहीं है, 10 रुपये दे दो, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मत दो सर 10 रुपये, 5 रुपये 10 रुपये दे दो, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। मैं इसी जगह नहीं देखना चाहता, कोई जगह मैं जाऊँ कलम्बर और मैं मोटर बनवाऊँ उसके घर की वाटर पंप, और वो बोले कि सर ये 300 रुपये होते हैं, लेकिन आपने 250 देना, आपने उसको बढ़ाया। मैं ऐसी जगह आपसे मिलना चाहता हूँ कि मैं किसी बैंक में जाऊँ और वो बंदा, मैं अपने पासबुक अपना कलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो बंदा खड़े हो जाए, सर आपने मुझे पढ़ाया है, शीशे के पीछे वाला शख्स वो। मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पर एक बंदा एक ऊंची पोस्ट पे बैठा है, वो प्रिंसिपल बन गया है, वो कोई वकील बन गया है, वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है, वो कोई बड़ा डॉक्टर बन गया है, और वो मेरे जाते या मेरे असातिज़ा के जाते खड़े हो जाए और बोले कि सर आपने मुझे पढ़ाया, और मैं उसे पहचानता हूँ। ये रिश्ता है उस्ताद और शागिर्द का। अगर आप इस पर अमल नहीं करते तो कुछ हासिल नहीं होगा, कल शर्मिंदगी के अलावा आपको कुछ मिलना नहीं। मैं चाहूँगा कि आप अभी भी जागे, जब जागे तब सवेरा, जब जागे तब सवेरा, अभी भी नहीं। और देखो जगाया उसको जा सकता है जो सोया हुआ, सोने का नाटक करने वालों को, ढोंग करने वालों को जगाया नहीं जा सकता। ये बात ध्यान में रखिए। अगर आप ढोंग करते हुए पड़े हैं, इसका हटाना आपको अपनी जिंदगी
اور رئیس ہائی اسکول والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مختلف کاموں کے لیے مردہ بھیجتے ہیں، کبھی رئیس میں بلاتے ہیں. سرکاری جاب بھی ہمارے لگنے والی تھی اور ہم نے انکار کر دیا. یہ ہمارا معیار ہے، ہم سرکاری نوکری نہیں کریں گے. آپ اپنے معیار اور اس سے بلند کیجیے. لیکن میں آپ کو اندازہ کر رہا ہوں پورے انڈین ہائی اسکول، صلاح الدین، رئیس، مختلف اسکول، آپ کا جو ہے تاج عالم میں آیا ہوں. آج میں نے سر کو جو اسپیچ دیتے ہوئے سنا، جو درد دیکھا، جو کڑن دیکھی، میں نے کسی اسکول کے ہیڈ ماسٹر نہیں دیکھی. میرا بالکل سر نے دل جیت لیا کہ طالب علم کے تعلق سے سر کلیجہ نکال کے دکھا رہے تھے. آپ ان کے سگے بیٹے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو نصیحت کی ہے، انہوں نے جو آپ کو ترغیب دی ہے، جو ابھارا ہے، وہ باپ سے بھی بڑھ کے ابھارا ہے. اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ طبیعت خوش ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اسکول کو ایسے ہی افراد سے بھر دے. بولیے آمین. اور آپ اسکول کی مکمل طور سے ایگزام کی تیاری کریں. اساتذہ کرام، معلمین و معلمات کی قدر کریں، کتاب کی قدر کریں، کلاس کی قدر کریں، اس اسکول کی قدر کریں. انشاءاللہ کامیابی کی طرف چلیں. وقت بالکل نہیں ہے. مولانا کی ایک بات آئی میرے سامنے جس سے پہلے مجھے معلوم ہے. مولانا نے بتایا کہ آدمی درد چیک کرنے والی جو مشین ہے، اس مشین کو کیا کہتے ہیں. اور اس کے بعد مولانا نے بتایا کہ آخری درد کی جو حد ہے وہ 45 ڈیلٹا یونٹ، پتہ نہیں کیا بتایا، وہ ہے. اس کے بعد آدمی مر جاتا ہے. لیکن ماں پیدائش کے وقت 55 ڈیلٹا یونٹ درد کو برداشت کر کے ہم سب کو جنی ہیں. قربان جاؤں ماؤں پر. جس درد پر 45 ڈیلٹا یونٹ پر آدمی مر جاتا ہے اور ماں 55 یونٹ ڈیلٹا یونٹ سے کر ہم سب کو جنم دیتی ہیں. اس ماں کے سامنے ہم سب کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ کیسے جڑ سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے غلام ہیں، نوکر ہیں. آپ بولے اٹھ اٹھ، بیٹھ تو بیٹھ، فلاں جگہ نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے. تو اس ماں کے سر کو بلند کرنے کے لیے کم سے کم آپ تعلیم کو جاری رکھیں اور اس میں ترقیات کے مناظر طے کرتے ہیں. میں 2025 میں اپنی ماں کے لیے 5 مرتبہ ہوائی سفر کیا ہوں. 15 دن پہلے 22,000 روپے کا ٹکٹ آنے جانے کے لے کر کے صرف ماں کو دیکھنے کے لیے گیا ہوں. آج مولانا کے بیان سے احساس ہوا کہ ہم کو یہ 5 مرتبہ جانا کچھ بھی نہیں ہے، ہم کو تو وہی رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماں کو شفا عطا فرمائے. دعا فرمائے. صاحب فراش ہے. میں اچھل گیا مولانا کے جو بتایا کرنے کے تعلق سے کہ ہمارا 5 مرتبہ 4 مرتبہ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. ہم کو چاہیے کہ پوری فیملی کے ساتھ ہمیں گاؤں میں شفٹ ہو جانا چاہیے ماں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. مگر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند حضرت انسان کو کرتا ہے. کیوں؟ کیا خود کا خاص بات ہے؟ علم اور اخلاق، یہ دو ہی چیزیں ہیں جو دوسری مخلوقات سے ہم کو الگ کرتی ہیں. علم اور اخلاق. دوسری مخلوقات کے اندر اتنا علم اور صلاحیت نہیں. کیا آپ کو کبھی دیکھا دوسرے جانوروں کی کوئی کالج یونیورسٹی ہو؟ کیا آپ نے دیکھا کوئی جانور آپ گزر رہا ہوں تو بڑے ادب سے راستے کنارے کھڑا ہو جائے کہ آپ جا رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں کر سکتے؟ لیکن یہ دونوں ہی چیزیں پیدائشی اور فطری طور پر کسی بھی چیز کے اندر موجود نہیں ہے. نہ علم نہ اخلاق. پیدائشی طور پر آپ کے اندر کوئی علم نہیں ہے. اللہ خود کہتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اس حال میں تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے نکالا گیا، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے. یہ اللہ کہتے ہیں. اخلاق کا جہاں تک معاملہ ہے خود تیرے پارے کی پہلی آئے وما یبرئ نفس ان النفس لامارۃ بالسوء. کہ پیدائشی طور پر جو اخلاق کی جو اخلاق کو سدھارتے ہیں آپ کے جو نفس ملا ہوا ہے تو برائی کا حکم دیتا ہے. برائی
अदर्स के लिए कोई लेक्चर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इसलिए वो जैसे पैदा होने से बड़ी वैसे खत्म हो गई। मगर इंसान को एक जिम्मेदारी दी गई है, पूरा आपकी पूरी लाइफ के लिए टाइम टेबल दिया गया है, जिंदगी गुजारने का कोई कर दिया गया है। जैसे आपने एक साल तक पढ़ाई किया है और एक एग्ज़ाम आपके सर पे सवाल है, आप उसको कामयाब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी लाइफ जो अल्लाह ने दी है वो तैयारी की थी और हमें इस जिंदगी से गुजरते ही फौरन उस पूरी लाइफ का एग्ज़ाम होना है। क्या आप इस बात को जानते हैं? हम एक छोटे से एग्ज़ाम के लिए कितने परेशान हो जाते हैं। हमारे साथ हम सब मुसलमान हैं, हमारी उम्मीद तो यही है कि तकरीबन बच्चे जो है मुस्लिम घरानों से ताल्लुक़ रखते होंगे, सब के सब। ये स्कूल है, किसी भी मसलक और मज़हब के बच्चे पढ़ सकते हैं, तो इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं आपसे पूछूं कि आप मुस्लिम घरानों से आमतौर से तकरीबन सब के सब मुस्लिम घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलें अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत बड़ा करम और एहसान है, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को मुस्लिम घरानों में पैदा किया। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की तो ये है, वरना हम कहीं पर भी अल्लाह तबारक व तआला हमारी तख्लीक कर सकता था। किसी यादों के घर में, किसी मुशरिक के घर में, किसी काफिर के घर में हमारी पैदाइश हो सकती, लेकिन गुरूना वस्फा जो बोलते हैं, उन्हें रहम के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक मुस्लिम घरानों में पैदा करके सबसे बड़ा एहसान किया कि हम ऑटोमेटिकली मुसलमान बने। हमसे ये कभी नहीं कहा इन्होंने कि ये मुसलमान बनो, इस्लाम ये है, तौहीद ये है, रिसालत ये है, ये सारी चीज़ें किसी ने बाहर आकर बताई नहीं, बल्कि जिस ख़ानदान में हम पैदा हुए उस ख़ानदान का माहौल ही ऐसा था कि हमें उस ख़ानदान में बताया गया कि तौहीद किसे कहते हैं, रिसालत किसे कहते हैं, शिर्क किसे कहते हैं, बिदअत किसे कहते हैं। अल्लाह के रसूल के बारे में हमें घर ही में हमारी वालिदा ने हमें बता दिया, हमारे वालिद साहब ने हमें बता दिया, क्योंकि हम उस घराने में पैदा हुए। तो अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम हमारे साथ, सबसे बड़ा एहसान हमारे साथ ये हुआ कि हम सब एक मुसलमान घर में पैदा हुए। पैदाइश के वक्त से ही जब अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ये इकराम किया, ये तकरीम की, ये हमें इनाम दिया, नवाजा, हमारी जो नवाजी हम पर जो नवाजिश हुई है, उसका तकाज़ा ये है कि जिस अल्लाह ने, जिस खालिक ने हमें मुसलमान घर में पैदा किया, उस खालिक की बातों को मानना ये हमारी जिम्मेदारी एक तो अक़ली लिहाज से भी है, शरई और दीनी एतबार से तो है ही है, बाकी अक़ली एतबार से भी हमारी जिम्मेदारी बनती है उस खालिक की बात माने हम, जो जिस खालिक ने हमें हमारी तख्लीक मुसलमान घर में की। वो खालिक क्या कहता है? वो खालिक कहता है कि जब भी तुम लोगों के दरमियान रहो तो देखो कि सामने वाले किस कैटेगरी के। आपने बारहा सुना होगा कि इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब तुम्हें जाहिल लोगों से तुम्हारा मुखातबा हो, यानी तुम्हारा मुकाबला हो, तुम्हारी बातचीत हो, मुबाहसा हो, डिबेट, और वो जाहिल है, उनकी बातों से जहल टपकता है, वो गालियाँ, वो गुटखा खा के बात कर रहा है, वो तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं, तुम्हें सुनाने को तैयार है, सारी बातें वो अपनी कह रहा है, तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनता है, और बात बात पे तुम्हें डांट रहा है। तो इस तरह के लोगों से जब तुम्हारा सामना हो तो कुरान की रहनुमाई हमारी ये है कि ऐसे लोगों से आप कहते हैं भाई अस्सलाम, हम आपसे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते, आप उनसे न लड़ें, न झगड़ें, न कुछ बोलें, न ये कहें कि आप जाहिल हो, आप अनपढ़ हो, हम आपसे बात नहीं कर सकते, आपका मेयार और स्टेटस बहुत कमज़ोर है, ये कुछ नहीं बोलना है। आलू सलाम, अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक कभी से मुलाकात करते हैं, ये कहते हैं हमको निकल जाना है। याद रखें, समाज और माशरे, पहले एक हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई दो चीज़ों की ज़मानत दे दे तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत दे दूँ, यानी हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी कि वो शख्स जन्नत में चला जाए। वो दो चीज़ें कौन सी मालूम है? वो बताएं। हाँ,
زبان اور شرمگاہ، زبان اور یہ دو چیزوں کی کوئی ضمانت دے دے تو میں جنت کی ضمانت دے دوں. یہ تو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے. یعنی ہم سب کے محبوب، ہم سب کے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے. ہم نہیں دے رہے ہیں. یہ دنیا کا معمولی شخص جو غلاظت سے بھرا ہوا رہتا ہے، انہوں نے ضمانت نہیں دی ہے. ہم سب کی وہ بڑی شخصیت جن پر کہ ہماری 100 جانیں قربان ہیں، وہ ضمانت دے رہے ہیں. کوئی دو چیزوں کی ضمانت دے دے، شرمگاہ اور زبان کی، تو میں اسے جنت کی ضمانت دوں. اب ضمانت ڈاکٹروں نے معذرت کرتے ہوئے کہا ہماری پوری کوشش ہے، پوری ٹیم لگی ہے کہ ہم دونوں کو بچائیں. کوشش یہی ہوگی، لیکن آخر میں اگر ایسا مرحلہ آ گیا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو بچائے تو ہم کس کو بچائیں؟ سب خاموش، سب کی سوالیہ نگاہیں ایک دوسرے کی جانب رہ کر آلود نظروں سے دیکھ رہی ہیں. آخر میں فیصلہ اس خاتون کا لیا جاتا ہے، پیپر پر سائن دی جاتی ہے، جو ابھی ماں بننے والی کی بنی نہیں ہے. اسے نہیں پتا اس کے پیٹ میں لڑکی ہے لڑکا ہے، آگے چل کر وہ کیا بننے والا ہے. بہت شریف نیکوکار ہوگا، نافرمان، یا اس بچے جیسا ہوگا جس نے اپنے ماں پہ دھمکی دی ہے، جیسا کہ سر نے بتایا. بہرحال ماں یہ بولتی ہے کیا بچے کی پیدائش کے بعد میں اس کو ایک بار سینے سے گلے سے لگا پاؤں گی، ایک نظر دیکھ پاؤں گی؟ ڈاکٹر نے کہا چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے نال کٹتی ہے، کوئی فیصلہ کسی طرح کا کس کو بتایا. ماں نے سائن کر دیا، میری زندگی کی پرواہ نہ کی جائے، میرے بچے کو بچائے. اور میں جو سوال آپ سے کر رہا تھا ڈیلٹا یونٹ کی بات، ایک انسان پر اگر 45 ڈیلٹا یونٹ درد اور تکلیف پہنچائی جائے، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر پائے گا، وہ بڑھ جائے 45 سے آگے. لیکن ایک ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے تو 54 ڈیلٹا یونٹ درد برداشت کرتی ہے. ایک ساتھ کئی ہڈیوں کے ٹوٹنے کے برابر وہ درد ہوتا ہے، اس کا احساس نہیں آپ کو، اور آپ اپنے ماں کو مارنے سے دھمکی دے رہے ہیں. زمین و آسمان لرز جاتے ہیں جب ایسی باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، دماغ میں آتی ہیں. زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا آپ کے سروں پر. اللہ نے یہ کہا حدیث پاک میں آیا، ماں باپ خوش ہے تو اللہ خوش ہے، ماں باپ اگر ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. اور آپ تو صرف ناراض نہیں بلکہ مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. علاقے پیدائش کا مرحلہ قریب آیا، فوراً بچے کو صاف کر کے سینے سے لگایا گیا. ماں ایک نظر بچے کو دیکھتی جس کا انتظار اس کو بچپن سے اور 10 برسوں سے تو بہت ہی زیادہ تھا. نہ جانے کتنے طرح تشریح کے تیر انہوں نے برداشت کیے تھے جب اس کے بچے نہیں ہو رہے تھے. اور بالآخر ماں نے ایک نظر دیکھا، گلے سے لگایا، اور ماں کی زندگی تمام ہو گئی. یہ قربانی آپ کے لیے، اپنے بچے کے لیے ماں اپنی جان دے سکتی ہے، اور اس ماں کے لیے آپ کے لیے عزائم. ہماری نوجوان نسلیں کہاں جا رہی ہیں؟ دنیا آج کس نظروں سے ہمیں دیکھ رہی ہے؟ اللہ کے فیصلے ہم پر کیسے آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ ہم خود اس کا سبب ہیں، اس کا ذریعہ ہیں. پیارے بچوں کبھی ایسی بات گھر میں نہ لائیں. یہ اساتذہ بھی ماں باپ کے درجے میں ہیں کہ جہاں پر بیٹھے ہوئے یہ کرسیاں، یہ لوازمات کی لائٹ بن کے سب آپ کے تعلیم کے حصول کی لوازمات میں سے ہیں. ہر ایک کا ادب و احترام، ہر ایک کی حفاظت، ہر ایک کا تحفظ آپ کا نہ صرف اخلاقی، ایمانی اور اسلامی فریضہ بھی ہے. آئیے انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں. میرے بیچ میں میں چاہوں گا ٹی بی کی بات، جو کہ نوجوانوں میں سب سے زیادہ ٹی بی ہو رہا ہے، کیوں اور کیسے پھیلتا ہے، 5 منٹ میں محمد صاحب کو میں بات دینا چاہوں گا. کیونکہ یہ جو نوجوان گروپ ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے میرٹھ شہر میں، اسی ایج گروپ میں سب سے زیادہ ٹی بی کی بیماری ہے. تو 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ پھر مولانا ہو سکتے. ہیلو، میں سید محمد صاحب کلاسمیٹ ٹی وی ڈپارٹمنٹ میں یونیورسٹی کارپوریشن کا اسی کوآرڈینیٹر ہوں. میں لگ بھگ 3 سے 4 سالوں سے یونیورسٹی کے فیلڈ پر کام کر رہا ہوں. جو میری شروعات ہوئی تھی وہ امیونائزیشن پر تھی، بچوں کے ٹیکہ کارن پر تھی. بچوں کے ٹیکہ
टीकाकरण के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, जब बच्चे होते हैं उससे 5 साल तक तो टीके दिए जाते हैं बच्चों को मजबूत करने के लिए। बच्चों को सबसे पहला टीका जो दिया जाता है BCG का, वो टीका क्यों होता है आप लोगों को पता? सबसे पहला टीका BCG का टीबी से बचाने के लिए ही होता है। उस टीके में क्या मौजूद होता है? उस टीके में बच्चे की सेहत को बढ़ाने के लिए, बच्चे की इम्यूनाइजेशन को मजबूत करने के लिए विटामिन ए और इम्यूनाइजेशन की चीजें मौजूद होती हैं, जिससे उसको आगे चल के टीबी ना, बच्चे को सबसे पहला टीका BCG का ही दिया जाता है, जो कि टीबी ना हो इसके लिए दिया जाता है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है। टीबी के पेशेंट से टीबी के पेशेंट नॉर्मल इंसान को ट्रांसफर होती है खांसने छींकने से, और ज्यादा देर बोलने से भी अगर आप लोग करीब हैं एक दूसरे के ऊपर ज्यादा तेज बात कर रहे हैं और एक को टीबी है एक को नहीं है तो वो इस तरीके से नहीं फर्क पड़ता। टीबी से बचने के लिए सबसे पहले मैं बचने की भी बात करूंगा, क्योंकि हो गई तो उसके बाद तो उसका इलाज है। टीबी से बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है आप अपने इम्यूनाइजेशन को, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाएं। कुव्वत मुदाफियत कैसे बढ़ेगी? कुव्वत मुदाफियत सबसे ज्यादा विटामिन ए से बढ़ेगी। विटामिन ए किन चीजों में होता है? सब्जी में होता है, उनके अंडे में होता है और दूध में होता है। विटामिन ए की मात्रा अच्छी मिकदार में मौजूद होती है। अगर आपको ये खतरा महसूस हो रहा है कि हमको टीबी के सिम्टम्स क्या है, 2 हफ्तों से ज्यादा खांसियां, खांसी में बलगम का, रोज शाम को बुखार का, ये सारी टीबी की अलामतें हैं। अचानक से वजन का कम होना, इसमें से कोई भी चीज अगर आपको अपने अंदर अपने आसपास किसी के भी अंदर नजर आ रही है, सबसे पहली चीज उसको ना छुपाते हुए डॉक्टर को दिखाएं। टीबी बढ़ने का, लोगों में फैलने का एक और ये रीजन है कि डॉक्टर को नहीं बताया जा रहा है। लड़कों में तो कुछ लोग बता भी देते हैं, लड़कियों में ये चीजें और नहीं बताई जा रही। आगे की सोच कि आगे क्या होगा, लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, इसको टीबी रिश्ते वगैरह नहीं होंगे वगैरह। सबसे पहली चीज, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज हो रही, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आना, खांसी में बलगम का आना, बलगम में खून का आना, रोज शाम के वक्त बुखार आना, अचानक से वजन का कम होना, ये सारी टीबी की अलामतें हैं। टीबी 2 तरीके की होती है, पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी टीबी वो होती है जो आपको खांसने से होती है फेफड़ों में। फेफड़ों में टीबी का बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, जो बैक्टीरिया का नाम है, वो फेफड़ों में जाकर फेफड़ों को खाना चालू कर देता है, ये पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी वो होती है आपके गर्दन पे एक गांठ सी हो जाती है, गर्दन पे गांठ का होना, वो और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बाल को, दांत को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकती है। जैसे गर्दन पर गांठ आ गई, पेट के अंदर आपके स्वेलिंग आ गई, फेफड़ों के नीचे पानी भर गया, ये सारी टीबी की अलामतें हैं। आपके स्किन पे भी टीबी होती है, स्किन की टीबी। अगर बहुत सारे दांत आपको नजर आ रहे हैं जो कि गोल गोल आपको दांत हो रहा है और वो दांत के बीच में बहुत सारा स्किन आपका निकलते जा रहा है, वो भी टीबी की अलामत है। तो टीबी के अलामत जैसे भी जाहिर हो, सबसे पहला आपको ये काम करना है कि आपके करीबी डॉक्टर से मिलना है। अलामत शुरू होते ही आपको मिलना है। आपको 2 हफ्ते का इंतजार नहीं करना कि अभी तो मुझे 2 हफ्ता नहीं हुआ खांसी आते हो, आपको 1 हफ्ता हो गया, 5 दिन 6 दिन हो गया, आपने मेडिसिन ली, खांसी ठीक नहीं हो रही है, बलगम आ रहा है, बुखार आ रहा है, आपको डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर आपको एक्सरे लिख कर देगा, जेन एक्सपर्ट का टेस्ट लिख कर देगा। जेन एक्सपर्ट टेस्ट वो होता है कि आप अपना बलगम एक डिब्बी में निकाल कर देते हैं फाल्कन ट्यूब में, वो जेन एक्सपर्ट की मशीन में लगता है, सीबीलेट मशीन में, वहां पर उसकी जांच 2 घंटे के अंदर हो जाती है। आप आईजीएम में जाओगे किसी भी टाइम 30 नंबर वार्ड, वहां से आपको डब्बी फ्री में मिल जाएगी, वहीं पे आपको वो डब्बी फ्री में दे देती है, वहां से आपकी जांच हो जाएगी। किसी को अगर नहीं भी बोलना है तो आप डायरेक्ट वहां चले अपनी जांच करा दीजिए, फ्री में हो जाएगी। अगर वो कुछ पूछते हैं तो आपको मेरा नाम बता दीजिए, मोहम्मद साहब ने भेजा है, ठीक है। तो टीबी से बचने के लिए सबसे पहली चीज ये कीजिए कि रोज सुबह कुछ ना कुछ खा के आओ। सुबह खाने का मन नहीं भी होता है तो उसको दवा समझ के खाओ। बीमारी के बाद तो आपको दवा मजबूरन 6 महीने खाना पड़ेगा, उससे अच्छा रोज सुबह कुछ ना कुछ खा के आओ।
खाने को भी दवा समझ लिया करो कभी कभी कि इसको खाना पड़ेगा। बात समझ में आई? खाने को भी कभी कभी दवा समझ लो कि सुबह सुबह मन तो नहीं कर रहा है लेकिन सेहत के लिए खाना पड़ेगा। हमको लगता है तो हमको रिसर्च तक हमको कुछ नहीं होता, हम चकरा के गिनते नहीं है, हमारा शरीर को मजबूत है, पर ऐसा नहीं। अगर आप नहीं नाश्ता करके आते हो रिसर्च तक आपको कुछ नहीं भी हो रहा है तो शरीर के अंदर जो हलचल हो रही है वो टीबी का कारण बन सकती है। समझ रहे हैं आप लोग? आप अगर नाश्ता करके नहीं आते और आपको ऐसा लगता है कि रिसर्च तक हम कुछ नहीं खाते तो हमको तो कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका शरीर उतना मजबूत है कि आपको कुछ ना हो, आप ना खाएं, ठीक है? तो इसके लिए रोज सुबह कुछ ना कुछ कम से कम दवा समझ के 1 गिलास दूध पी लिया करो, उबला हुआ अंडा खाने का, ठीक है? अब बात हो गई पहले की। अब अगर टीबी के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, आप लोगों को चेकिंग करवानी है, तो उसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहले तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, या तो गांठ है या तो पल्मोनरी टीबी से आपको खांसी आ रही है, आपको बलगम आ रहा है, बलगम से खून आ रहा है, वजन अचानक से कम हो रहा है, इसमें से कोई भी एक चीज भी हो रही है, आपको करीबी डॉक्टर से बात करना है। करीबी डॉक्टर को फीस देने का भी अगर आपको सकत नहीं है, आप क्या कीजिए, हर भिवंडी के हर कोने में, पूरे भिवंडी में 19 हेल्थ पोस्ट है और 19 हेल्थ पोस्ट के साथ आपका दवाखाना भी है। पूरे भिवंडी में 32 आपका दवाखाना है और 19 हेल्थ पोस्ट है। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको फ्री में डॉक्टर मिलेगा, MBBS डॉक्टर, EUMS छोटा डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पर MBBS डॉक्टर पावर मिलेगा। MBBS डॉक्टर वहाँ पर जाइए, भिवंडी में 19 जो PHC है वहाँ पर जाकर सिर्फ आपको बोलना है कि मुझे मेरा चेकअप करवाना है, मुझे खांसी है जी। या तो मेरी जो टीम है, मेरे साथ में 9 लोग मेरे अंदर में काम करते हैं, उनका भी नंबर है, मेरा भी नंबर है, हम सबको बिना शुभ अपना नंबर देते हैं। और मैं तो हर टाइम फोन उठा रहा हूँ, खाना खाते हुए भी उठा लेता हूँ। मेरी टीम तो मुझे मना करती है कि खाना खाते हुए मैं उठा, मैं खाना खाते हुए भी फोन उठा लेता हूँ। किसी भी तरह आप कॉन्टेक्ट कीजिए, आप अपने सर से कॉन्टेक्ट कीजिए, वो हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे। आप अपने घर में बताकर किसी भी हेल्थ डिपार्टमेंट में जो सर्वे करने आते हैं ना, आशा वर्कर, उनको बता दीजिए, वो हमसे ही कांटेक्ट करेंगे, हम आप तक पहुंच जाएंगे जी। तो टीबी होने के बाद का कोई मसला नहीं है, टीबी हो गई सेंटर पे बता दो, वहां से आपको फ्री में दवा मिलेगी, सारी दवा फ्री में मिलेगी। अगर NTR भी हो जाता है तो फ्री मिलेगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। आपसे जरूरी है कि आप घर में अगर पड़े हैं तो आपको अपने घर वालों की करना चाहिए, इसलिए उन्होंने जो है साथ में ये आपको बात की है। मैं अब आपको ये पूरी समझता हूँ, बता देना कि आप बोर्ड के ध्यान में शरीक होने वाले हैं। और इस हफ्ते में बोर्ड ये होता है कि इंसान अच्छा काम करने वाले को मेरे साथ में ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मेरे बच्चे को समझते हैं और मेरे बच्चों के ताल्लुक से, मेरे तलबा के ताल्लुक से, मेरे बच्चे कामयाब हुए हैं, हो रहे हैं इस तरह से आला उद्योग। लेकिन मैं एक बात भी कहना चाहता हूँ कि मैं वाकई की तरह आपको कामयाब देखना चाहता हूँ। अभी भी वक्त है, आप जाते हैं, लेकिन ये जो मेरी बच्चे का क्रेडिट है ये ऐसे साथी हो जाता है। इन्होंने सुना इतने भरपूर 16 वर्ष का अच्छा कम नहीं होता है। 16 वर्षों से मैं अगर हेडमास्टर हूँ तो मैंने एक ही अपनी दिमाग की बदलने वाली युवाओं को इनको मिलते हुए देखा है। सर आप ऐसा सोचते तो मैं भी ऐसी सोचूंगा सर, और ऐसे करूँगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह उस बात का प्रोडक्ट। तो मैं अपने टीम के ताल्लुक से पूरी चीज़ करता हूँ। कहीं पर हमारे लिए है यकीनन। और मैं एक बात और बोलता हूँ कि अभी भी यहाँ क्या है, आज का ये वक्त मैं उन्होंने मौलाना से ज़्यादा नहीं काम मैं उसको पूछ चुका हूँ, उनका जैसे पर याद नहीं है बहुत बड़े स्टेज पर कि मैं मौलाना को कई दर्शों में याद नहीं होगा मौलाना को, मैं इसमें शेयर कर चुका हूँ उनके साथ। लेकिन आपको ये बात जरूर बताऊँगा कि मैं अभी शायद सामने जल्द आपके सामने उनको लाने वाला हूँ। लेकिन आप अभी भी याद बस पढ़े, नहीं पढ़े नहीं मिलने वाले, पढ़ेंगे आप अभी ईमानदारी से करेंगे, कोई भी ईमानदारी नहीं सिखाएगा, ईमानदारी से
पास होकर सर उठाकर आप वापस हमारे पास में आए महीने जून में जब रिजल्ट आए कि सर मैंने करके दिखाया, और इसका इंतजार हमको इंशाअल्लाह करें। अभी इसे की जा रही है आपको लाइन से, आप इसे इंतजार करें कि आपके वालिदैन आएंगे। फिर मैं थोड़ी सी बात वहाँ के वालिदैन के सामने पहुँचूँगा और आपके वालिदैन को यहाँ पर भी लाना है, क्योंकि मौलाना हसन काफी और मौलाना मेरे साथ में हैं। मैं इन दोनों से आपके वालिदैन की भी काउंसलिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। नशे से अपने आप को बचाओगे, तालीम के लिए, अपने घर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए पूरी जिंदगी मेहनत करने को बेहतर करोगे। मेहनत करना है हमको, है 24 घंटा नहीं, 6 घंटा 8 घंटा इतना ही है ना। अगर मेहनत करोगे, यकीन जानिए दुनिया की कोई ताकत आपको तरक्की से, कामयाबी से, जबरदस्त सुरखरुई से, बुलंदी से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से, तरक्की से, सुरखरुई से नहीं रोक सकती। आपको इम्तियाजी मकाम मिलना ही है, इंशाअल्लाह करेंगे। और हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम वालिदैन, मेरे भाइयों और बहनों, रफ़ीउद्दीन फ़कीह बॉयज़ हाई स्कूल के तमाम मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात, अराकीन अमला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन। मोहतरम साथियों, भाइयों और बहनों, आज सबसे पहले तो मैं आपका दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूं कि आपने हमारी इस खुसूसी दावत को कबूल किया और अपने बच्चों के यूनिट टेस्ट के नताइज देखने के बहाने हमारे स्कूल में तशरीफ़ लाए। आप ये समझ लें कि ये जो काम आज हो रहा है ये सिर्फ मार्क्स देखने का नहीं है, बल्कि वालिदैन से जुड़ने का एक ऐसा गिरा कद्र मौका हमारे हाथ में आया है कि जिसको हम एक गनीमत जानकर तलबा की भलाई के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि आज के मौके के बाद में इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में हमारे बच्चों में, यानी इन तलबा में जो दरअसल आपके बाग के फूल हैं, इन फूलों के निगहबान, माली, बागबान आप हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तदरीस के बहाने, तालीम और तरबियत के बहाने हमारी है। आज आप हमारे यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हम दिल की गहराइयों से उसका इस्तक़बाल करते हैं आपका सबका, और उम्मीद करते हैं कि जो बात यहाँ से की जाएगी उसके कुछ बेहतर नताइज मुस्तक़बिल में मौसूल होंगे। देखिए, वालिदैन को इसलिए मदऊ किया जाता है, इसलिए बुलाया जाता है और इसलिए स्कूलों में उनको अहमियत दी जाती है या दी जानी चाहिए कि बच्चों की तरबियत में अगर सबसे बुनियादी कोई पिलर, सुतून की हैसियत अगर किसी की है तो वो वालिदैन और सरपरस्तों की है, खुसूसन वालिदा, जिसको यानी माँ को हमारे दीन में बच्चे की तरबियत गाह कहा गया है, पहली तरबियत गाह। जो कुछ बच्चा सीखेगा वो माँ की गोद से सीखेगा। अगरचे के सीखने का अमल है जो गोद से लेकर गोर तक जारी रहता है, यानी कब्र तक चलता है, लेकिन उसकी बुनियाद जो पड़ती है या उसकी जो इब्तिदा होती है वो माँ की गोद से होती है। यानी घर का माहौल, हम बच्चे को क्या फराहम कर रहे हैं उस माहौल से होती है। हमारे घर में जो कुछ चल रहा होता है वही बच्चा सीखता हुआ बड़ा होता है और फिर उसके बाद में वो ऐसी कुछ बातें सीखता है जिसकी बुनियाद पर समाज में, माशरे में, मुल्क और कौम के लिए उसकी एक अलग शनाख्त कायम होती है। वो समाज को फ़ायदा पहुंचाने वाला शहरी बने, एक ऐसा शख्स बने जो लोगों की फलाह के लिए, खुद की फलाह के लिए, अपने ख़ानदान और अपनी फैमिली की फलाह बहबूद के लिए काम करता हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो बुरी आदतों में मुलविस हो जाते हैं और साथ ही साथ मुब्तला हो जाते हैं और उसके बाद वालिदैन परेशान होकर ऐसे बच्चों के ताल्लुक से स्कूल में राब्ता करते हैं कि हमारा बच्चा हमारे हाथ में नहीं रहा। मेरे भाइयों और बहनों, हम ये चाहते हैं
कि हमारे वालिदैन को ऐसा वक्त ना देखना पड़े, और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। अगरचे कि पढ़ाना यानी तदरीस करना, एक एक मजमून समझाना, चाहे वो उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो, मराठी, तारीख, शहरियत या इल्म रियाजी या फिर इल्म साइंस या कोई और सोशल साइंस, कोई भी मजमून हो, पढ़ाना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। लेकिन हमने उस जिम्मेदारी से बढ़कर तरबियत को भी अपने ज़िम्मे लिया है कि जहाँ पर कोई कमी हम देखेंगे, हम हमारे बच्चों को सिखाएंगे और उनकी हमारी जहत नशोनुमा में अपना जो किरदार है उसको अदा करने की कोशिश करेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज आप जो यहाँ पर आए हैं, क्लास टीचर आपको बहुत सारे मसाइल बताएंगे, बहुत सारी बातों की तरफ आपकी तवज्जो जो है राग़िब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन तमाम बातों से आपको ये सिर्फ ये कि एक मामूल था, आज बुलाया गया था स्कूल में, क्योंकि कई स्कूलों में जहाँ जहाँ आपके बच्चे पढ़ते होंगे या पढ़ चुके होंगे ऐसा मामूल चलता रहा होगा। लेकिन हमने यौम वालिदैन को पेरेंट्स ओरिएंटेशन का नाम दिया है, यानी वालिदैन की तरबियत का या वालिदैन की काउंसलिंग का। आज सुबह से हमने एक टीम यहाँ पर मौलाना असद कासमी की निगरानी और उनकी सरपरस्ती में यहाँ पर बुलाई। हमारे चेयरमैन नूह पटेल साहब जो स्कूल कमेटी के सरबराह हैं, वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। वो कमेटी यहाँ पर इस वक्त जो बच्चों की अखलाकी तरबियत के लिए है वो यहाँ पर इस वक्त आई है। सुबह से क्लासेस में बच्चों को जाकर सिखाने की कोशिश की गई, उनके जहनों को मोड़ने की कोशिश की गई और उनकी तरबियत करने की कोशिश की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह क्लास क्लास में जाकर इन लोगों ने, हमारे असातिज़ा जो काम रोज़ाना करते हैं, आज एक नए अंदाज में बाहर के लोगों ने, बाहर के खतीबों ने, जिसमें इमाम, माहिरीन, डॉक्टर, काउंसिलर्स और साथ ही साथ सेहत के महकमे से या सोशल सरगर्मियों से जुड़े हुए लोग शामिल हैं, तमाम लोगों ने आज अपना ये काम क्लास में जाकर हर बच्चे तक पहुंचने की कामयाब कोशिश की है। खुसूसन उन बच्चों तक जो नौजवान हो रहे हैं, जिनको उनफवान शबाब यानी बालिग कहा जाता है और जो जवानी की उस दहलीज पर कदम रख रहे हैं जहाँ पर उनको सख्त निगरानी की और अशद रहनुमाई की ज़रूरत है। अगर ये मौजू रहनुमाई आज उनको मिल जाती है तो मुस्तकबिल में इसके बेहतर नताइज मौसूल हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज काम हमने किया है काउंसलिंग का, यानी मॉरल काउंसलिंग, सोशल काउंसलिंग या एजुकेशनल काउंसलिंग, ये तमाम कामों के बेहतर नताइज मुस्तकबिल में मिलेंगे। आप अपने बच्चे से ये पूछें कि आज उन्होंने क्या सीखा। अगर आज पढ़ाई कम हुई है तो कुछ दीगर सरगर्मियाँ इतनी ज़्यादा हुई है कि जो उनकी ज़िंदगी को एक मुस्बत रुख, एक कंस्ट्रक्टिव जो है डायरेक्शन देने में बड़ा काम आने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों की, अगर मैंने आपको बागबान कहा है इन फूलों का, तो बागबानों की जिम्मेदारी यह है कि उनको मुरझाने न दे, उनको बासी ना होने दे, उनकी वो खुशबू जो है उनके जवानी तक या उसके बाद तक या ज़िंदगी जब तक उनकी है उस वक्त तक वो खुशबू फैलाते रहें, इस काबिल रहें, तो वो बागबानों को आज तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप यकीन रखें कि जितना ज़्यादा पौधे को पानी दिया जाता है, जितना ज़्यादा उसकी निगहदाश्त की जाती है, जितनी अच्छी उसकी तरबियत परवरिश की जाती है और जितना अच्छा उसको दीगर तमाम जो ज़रूरियात उस पौधे की वो दी जाती है, तो वो पौधा बड़ा होकर उतना घना, उतना मजबूत होता है। यही हाल हमारे बच्चों के लिए हो सकता है अगर आप उसको उतनी अच्छी निगहदाश्त फराहम करें, उसकी उतनी अच्छी केयर लें। इसमें खाने पीने की ज़रूरियात से लेकर उनकी अखलाकी तरबियत तक है। और फिर वो साथ ही साथ जब आप दीगर मामला दुरुस्त कर देते हैं, उनके डिसिप्लिन, उनके नज़्म व ज़ब्त को दुरुस्त कर देते हैं, उनके वक्त की पाबंदी को दुरुस्त कर देते हैं, उनके इबादत की पाबंदी को दुरुस्त कर देते हैं, उनके रोज़ाना के मामलात पर तवज्जो देते हैं, साथ ही साथ उनके खाने पीने की आदतों को अपने हिसाब से सही रुख मोड़ देते हैं, तो ये तमाम चीज़ें उनकी बेहतर तालीम की तरफ उनका जहन मोड़ती है। आप समझ रहे होंगे कि आज यूनिट टेस्ट के रिजल्ट के दिन हम उनकी अखलाकी तरबियत पर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहे हैं? जो बच्चा अखलाकी तौर पर बेहतर है, उसने माजी में भी साबित किया है कि वो तालीमी तौर पर आगे बढ़ा है और बेहतर नताइज उसने दिए हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर आला ओहदों पर पहुँचे, वो ऐसे मकाम व मनसब पर पहुँचे कि जहाँ से उनकी फैमिली को, खुद उनकी ज़ात को और साथ ही साथ हमारे समाज और माशरे को फ़ायदा पहुँचे।
मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को हल्के में ना ले, इसको कोई मामूल का अफेयर, मामूल का रूटीन अफेयर ना समझे। ये एक बहुत कीमती वक्त आपको यहाँ पर मौका हाथ आया है, इसका इस्तेमाल करें अपने बच्चे की तरबियत के लिए। कितने बच्चे हैं जो रोजाना असातिज़ा के हुक्मों की जो है नाफरमानी कर रहे हैं, देर से पहुंचते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको बार बार ताकीद के बावजूद वो साफ सुथरे नहीं रहते। कई बच्चे ऐसे पाए जाते हैं रोजाना हर क्लास में जिनके मुंह धुले हुए नहीं है, जिनके बाल सलीके से जमे हुए नहीं है, तराशे हुए नहीं है, जिनके नाखून बढ़ चुके हैं, जो अपने असातिज़ा की नाफरमानी कर रहे हैं। ये गंदगी, उनका यूनिफॉर्म देखो तो ऐसा होता है, महसूस होता है कि कहीं 15 दिन से उन्होंने यूनिफॉर्म धोना तो बहुत दूर, अपने बदन से उसको अलग तक नहीं किया। ये किस तरीके के माहौल में हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। वालिदैन के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे अंदर इन बातों के ताल्लुक से एहसास जिम्मेदारी पैदा नहीं होगा, हम असातिज़ा जो है वो बहुत अच्छे जो रिजल्ट नहीं दे सकते। आप अखलाकी तौर पर बच्चों को दुरुस्त करें, उन्हें नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाएं, उन्हें साफ सफाई का पाबंद बनाएं, उन्हें बड़ों की जो है तालीम करने वाला बनाएं। फिर देखें कि तालीम के रिजल्ट कैसे मिलते हैं, क्योंकि स्कूल अपना काम कर रहा है, असातिज़ा अपनी जिम्मेदारियां निभाने की हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं अपने महदूद वसाइल के बावजूद। ये बहुत अहम है। स्कूल के जो जिम्मेदारान हैं, यानी इंतजामिया जो है वो अपना काम कर रहा है, बाकायदा सरपरस्ती, हौसला अफजाई, अच्छे प्रोजेक्ट्स पर वो अपना जो फरीज़ा है वो अंजाम देने की बराबर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है तो वालिदैन के मामूलात में पाई जाती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप तमाम बातों पर तवज्जो देंगे। आज हमारे सामने इस मौके पर मैंने जितनी बातें करनी थी वो कर दी हैं। क्लास टीचर्स बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह एक मुख्तसर खिताब इंशाअल्लाह होगा। मैंने यहाँ पर जिन लोगों को मदऊ किया है, मौलाना असद कासमी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी एक आलमी तंजीम है जो सेहत और इसके शोबे से जुड़ी है और पूरी दुनिया में उसका काम चलता है। यहाँ पर मौलाना असद कासमी जो प्रेस के भी नुमाइंदा है और कई अखबारात से जुड़े हैं, इसके अलावा मीडिया से जुड़े हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका इस्तकबाल भी करता हूँ, उनकी टीम का इस्तकबाल करता हूँ। इन लोगों ने तलबा को अलग अलग क्लासेस में जाकर सुबह से सिखाने की कोशिश की और अब आपसे कुछ मुख्तसर खिताब ये करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप उनकी बातों को जो उनके तरीके से वो करना चाहते हैं बगौर सुनेंगे और इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। मैं ये भी चाहूँगा कि आप मुस्तकबिल में अगर आपके बच्चे के ताल्लुक से कोई मसला है और आपको स्कूल का फ़ोन आता है तो उसे बंद नहीं करेंगे, उसे रिजेक्ट कॉल पर नहीं डाल देंगे, बल्कि आकर मिलेंगे और अपने बच्चे की आदतों के बारे में, उसके मामलात और उसके मामूलात के बारे में यहाँ पर आकर अपने बच्चे के क्लास टीचर से या उसके इंचार्ज उस्ताद से या हमारे जो दीगर जिम्मेदारान मुआविन हेडमास्टर या सुपरवाइज़र बैठते हैं उनसे इसके बारे में कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे। जो पेरेंट्स ये बातों को सुने बगैर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी उनसे इल्तिजा है कि वो थोड़ी देर तशरीफ रखें, क्योंकि ये वक्त आपके बच्चों के लिए है, ये हमारा वक्त नहीं है। हम कोई ये नहीं चाहते कि हम किसी को ज़्यादा रोकें, लेकिन किसी बात को समझाने में कोई वक्त दरकार होता है, उसको सुनना और उतना वक्त देना ये आपके अपने बच्चे के लिए बेहतर होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं मौलाना असद कासमी को दावत देता हूँ कि वो उससे पहले मोहतरमा फरीदा सैयद जो यूनिसेफ जो बच्चों के बहबूद के लिए और उनकी सेहत के लिए एक इदारा है उससे जुड़ी हैं, वो यहाँ पर मेरे ऑफिस में इस वक्त मौजूद हैं। मैं उनसे पहले दावत देता हूँ कि वो मुख्तसरन अपने यहाँ पर जो मौजूद वालिदात हैं, वालिद हैं और खुसूसन जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और हमारे असातिज़ा, वो तमाम से कुछ खिताब करें। उसके बाद में मौलाना असद कासमी आपसे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद में असातिज़ा जो है वो तलबा वालिदैन को उनके इनफरादी नताइज बताएं, उनके दस्तखत हासिल करें और फिर उसके बाद जाने की इजाज़त दें। अभी बिल्कुल खामोश बैठे ताकि जो कुछ बात हो रही है उसका कुछ नतीजा निकल सके। एज ए पेरेंट्स, माँ बाप का जो फ़र्ज़ होता है, हम समझते हैं कि हम माँ बाप हैं, हम बड़े हैं, हम जो बोलेंगे बच्चों को सुनना ही है और वो सही भी है, तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन काफ़ी टाइम हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है ना कि बच्चों को रिस्पेक्ट देना हम भूल जाते हैं।
جیسے کہ ہماری جو لینگویج ہے، بھاشا ہے، ارے پورے والی یا آ جا یہ وہ، تو بچوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرا رسپیکٹ نہیں ہو رہا ہے، بس مجھے نارملی بولا جا رہا ہے. ہاں پیار سے جو ہم بولتے ہیں وہ ٹھیک ہے، بٹ دھیرے دھیرے ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو گفتگو کرنے کا انداز ہے، جو کمیونیکیشن کرنے کا جو ہمارا طریقہ ہے، اس میں بچوں کو رسپیکٹ نہیں مل رہا. اگر ہم اس پہ دھیان دیں گے، غور کریں گے، تو ہمارے جو بچے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے بڑے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں یا بیٹی ہے، تو ہمارے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں بڑی ہوں، آپ چھوٹے ہیں تو آپ کو سننا ہی ہے. یہ الگ بات ہے، لیکن ان کو پلیز رسپیکٹ دیجیے، پیار دیجیے اور ماحول گھر کا اچھا بنائیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ غور کیجیے کہ ہم کیسے لفظ استعمال کر رہے ہیں گھر پہ، کون سی بھاشا استعمال کر رہے ہیں، اور بچہ وہی سب سنتا ہے، بولتا ہے. کہ آج کے دور میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بچے ماں باپ کا، بڑوں کا ادب نہیں کرتے، تو وہ ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہاں سے، یہ ہمیں سوچنے کی بہت ضرورت ہے. وہ آئی ہم سے ہی ہے، ہمارے ماحول سے ہے، ہمارے گفتگو سے ہے، ہمارے گھروں سے انہوں نے سنا ہے، اور وہی ادب ہے. کل کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری عزت کرے، ہمارا رسپیکٹ کرے، ہمیں سمجھے، ہمیں الٹا الٹا نہ بولے. لیکن یہ شروعات کہیں نہ کہیں کئی سالوں پہلے ہم سے ہی، ہمارے گھروں سے ہی یہ بات ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے. جو ہم گھر میں باتیں کرتے ہیں وہ اچھے اور صحیح الفاظ کا استعمال کرے. یہ نہ ہو کہ بس ہم وارننگ کی طرح بات کر رہے ہیں، چلا کے بات کر رہے ہیں. یہ سب ماحول بچوں کو بگاڑ دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر دھیان دیں گے اور اس پہ کنٹرول کریں گے، گھر کا ماحول اچھا بنائیں گے. خاص کر آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب کا جو دھیان جو بھٹک رہا ہے وہ ہے موبائل. تو آج کل ہم بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہے ہیں کہ آج بیٹا اسکول میں کیا ہوا، تم نے کیا کیا، کیسے کیا. ان کو وقت دو، ان کو بولنے کا موقع دو. آپ ٹائم ہی نہیں دے رہے ہو. ہم سب ہمارے کاموں میں بزی ہے، سب ہم لوگ ایسے شیڈول بنائے ہیں، کھانا بنانا ہے، کھانا دینا ہے، بس دوپہر ہو گئی پھر سو جانا ہے، نماز ہو گئی، کھانا ہو گیا، سو گئے. بھیونڈی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر سب لوگ اپنا اپنا سسٹم بنائے ہیں، لیکن ہمارے بچوں سے بات کون کرے گا؟ اب ان کو وقت کون دے گا؟ ان کے لائف میں کیا چل رہا ہے وہ جاننے کی کوشش کیجیے آپ. کیونکہ ہم بچوں کا سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. یہ سوچیں آپ کو اسکول بھیج رہے ہیں، آپ پڑھائی کرو، اچھے پڑھائی کیے نہیں کیے، ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا بیٹا تم ٹیوشن جاؤ اور آؤ. لیکن یہ نہیں ہے، یہاں بات ختم نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے، ان کے زندگی میں ان کے پورا 24 گھنٹے میں کیا ہو رہا ہے اس سے بات کیجیے. یہ میرے خیال سے کم ہوتا ہے. جو لوگ کرتے ہیں ویل اینڈ گڈ، اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے بچوں کو آپ کو وقت دینا چاہیے اور بچوں کی پوری بات آپ کو سننی چاہیے. اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میرا بچہ کیا سوچ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اس کا پورا وقت کہاں جا رہا ہے. شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کا وقت کہاں کہاں گزر رہا ہے 12 گھنٹے میں، شاید آپ کو پتہ نہیں. تو اس کے لیے آپ پلیز بچے کو ٹائم دیجیے اور ان سے پوچھیے، وہ آپ کو بتائے گا. اور ان کو فریڈم دیجیے بات کرنے کا. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو بولنے نہیں دیتے ہیں، بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہیں. ایسا مت کیجیے. بچے جو ہے آنے والا مستقبل ہے. میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، تو فیوچر پلان جو ہے وہ ہماری جنریشن ہے. تو موسٹ امپورٹنٹ کہ ان کو ٹائم دیجیے، ان کی بات پوری سنیے، تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ میرا بچہ کس طریقے سے سوچتا ہے، کس طریقے سے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو آپ بیسٹ کاؤنسلر، بیسٹ استاد جو سر نے بولا نا، وہ والدین ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں. میرا یہی اتنا کہنا تھا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. صدق اللہ العظیم. عزت نام خواتین و حضرات،
تفصیل طلبا اگلے چند منٹ میں کچھ گفتگو والدین سے کچھ اساتذہ سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ طلبا سے گفتگو صبح سے ہو رہی ہے اور کافی بچوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم جو استعمال کرتے ہیں، ان نعمتوں کو اگر ہم گننا شمار کرنا چاہیں تو اللہ خود کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم اور بڑی نعمت اور دولت اولاد کی اور بچوں کی۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ دو زندگیوں کے ملاپ سے ایک تیسری زندگی کا وجود ہوگا، وہ ہماری ضروریت ہے، ہماری ابنیت ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری مرضی ہم جیسا جو چاہیں یوز کریں، نہیں، بلکہ یہ معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی صلاح و فساد میں ایک اہم کردار کرنے والا ہمارا بچہ، ہماری اولادیں ہیں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کی نگہداشت، تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے ہیں، وہیں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ میرا بچہ اس معاشرے، خاندان، اس کمیونٹی کے لیے، اس روئے زمین کے لیے کیا رول ادا کر رہا ہے۔ یہ ذمہ داری بھی ہے۔ یہ اتنی عظیم دولت ہے کہ آپ سبھی حضرات محسوس کیجیے، انبیاء کرام نے بھی جن کے ہاں اولادیں نہیں تھیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے رو کر گڑگڑا کر کے اس دولت کا مطالبہ کیا ہے، اللہ سے مانگا ہے۔ ولیوں کو بھی دیکھیے، اولیاء اعظام کو دیکھیے، جن کے ہاں اولادیں نہیں تھیں، اللہ سے رو رو کر کے اس دولت کو حاصل کیا ہے۔ آج جتنے لوگ بھی یہاں پر بطور پیرنٹس اور والدین یہاں موجود ہیں، وہ سب اس نعمت سے سرفراز ہیں کہ وہ صاحب اولاد ہیں، اللہ نے انہیں بچوں کی دولت سے نوازا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچے جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بارش میں آسمان کا ایک صاف شفاف منزہ پانی کا قطرہ آسمان سے زمین پر آتا ہے، وہ کتنا پاکیزہ ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، موتیوں جیسے چمکدار ہوتا ہے، لیکن جب وہ روئے زمین پر پہنچتا ہے تو زمین کی مختلف شکلیں ہیں، کہیں دریا تالاب ہیں، کہیں کیچڑ اور نالے اور گٹر ہیں۔ زمین پر آنے کے بعد وہ پانی کا ایک قطرہ اگر ساحل سمندر کھلی ہوئی کسی سیب کے منہ میں پہنچ جائے تو موتی بن جاتا ہے۔ گلاب کی کسی پھڑیوں پر اگر پانی کا ایک ذرہ، ایک قطرہ پہنچے تو وہ خوشبو بن جاتا ہے۔ دریا اور تالاب میں پانی کی بوندیں پہنچتی ہیں تو دنیا کے زیروں اور جانداروں کی پیاس بجھانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے، لیکن اگر پانی کا وہی پاک صاف موتیوں جیسا ایک قطرہ، ایک بوند کسی گٹر اور نالی میں پڑ جائے تو وہ اپنا وجود، اپنی پاکیزگی اور اپنی حیثیت کو کھو دیتی ہے۔ عزت مآب والدین، یہ بچے جو دنیا میں ہمارے گود، ہماری آنگن میں آئے ہیں، اللہ کی ایک جو بڑی نعمت ہے، اب ہم اس کو موتی بنا رہے ہیں، گلاب کی پنکھڑیوں پہ آ کر خوشبو بنا رہے ہیں، یا پیاس بجھانے والا دریا سمندر کا حصہ بنا رہے ہیں، یا ہم اسے کیچڑ اور گٹر میں جا دے کر کے، اجازت دے کر اپنی لاپرواہی سے، غلط فہمی سے یا کسی وجہ سے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے تو ہمیں یہ دولت دی ہے۔ حدیث پاک میں کہا گیا جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کا قلوب، اس کا دل انڈے کی طرح سے سفید، صاف، شفاف ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ غلطیاں اور گناہ کرتا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل صاف، سفید، بھلے اور الٹے توا کے مانند ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ اگر یہ ساری ذمہ داری آپ نے تعلیم و تربیت کی صرف اساتذہ پر ڈال دی تو میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، بنیادی طور پر ہم صاحب ایمان ہیں۔ قرآن و حدیث پر ایمان لانا، اللہ اس کے رسول کے فرمودات پر عمل کرنا، عقیدے کے طور پر اس کو ماننا، صحیح ماننا، صحیح جاننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، پروردگار عالم نے بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کی اخلاقیات، ان کے مورل ایجوکیشن کے تعلق سے قرآن کے پورے ذخیرے میں اساتذہ کو صرف مخاطب کیا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی اساتذہ کو مخاطب کیا گیا ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ داری سے بات میں یہ کہہ رہا ہوں، ہمیشہ
آپ کو مخاطب کیا گیا ہے، والدین کو مخاطب کیا گیا ہے، والد کو مخاطب کیا گیا ہے، ماؤں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ آپ کی اصل ذمہ داری ہے، بنیادی طور پر آپ اس کی ذمہ دار ہیں کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے فکر مند ہوں۔ وہیں پر میں معلم اور معلمات کو بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنے پروگرام سے اسٹیج پر فنکشن میں خود ستائی کی بنیاد پر اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبوت کے پیشے کو اختیار کیا ہے، بڑا بابرکت اور بڑا ہی اہم پیشہ ہمارا جو معلمی کا ہے، اساتذہ کا ہے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں معلم بنا کر بھیجے گئے تھے اور آپ معلم ہیں، وہ خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن صرف اسی پہ اکتفا نہ کر لیں۔ اور دوسری بات، بچوں کی تربیت میں، ان کی کردار سازی میں صرف تعلیم کی بات کر کے اور قرآن کریم کی پہلی وحی کا حوالہ دے کر صرف اقرا تلاوت کر کے ہم اپنے فریضے سے سبکدوش نہ ہو جائیں، بلکہ والدین کی ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر خود کو معلم بنا کر بھیجا گیا یہ ارشاد فرمایا ہے، وہیں پر یہ بھی کہا گیا ہے انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، عزت مآب اساتذہ کرام، ان اخلاق کی تکمیل میں آپ کا رول کیا ہے؟ اگر ہم 7 اور 8 پیریڈ تعلیمی اوقات میں، تعلیمی مصروفیات میں گزار رہے ہیں تو بچوں کی کردار سازی اور ان کی مورل ایجوکیشن، ان کی اخلاقیات کے اوپر ان سارے پیریڈ کا ہم کتنا حصہ دے رہے ہیں؟ اور دوسری بات میں عرض کروں گا، تعلیم کی اہمیت و افادیت پر ہمارے خوب اسٹڈی اور مطالعہ ہوتا ہے، ہم اقرا کہہ کر اپنی بات کو مضبوطی فراہم کرتے ہیں، لیکن جسٹ مان اللہ تعالیٰ نے اقرا کے بعد جو بات کہی ہے بِاسْمِ رَبِّكَ، اقرا بِاسْمِ رَبِّكَ، وہ اقرا، وہ تعلیم، وہ پڑھائی جو تیرے رب کے نام سے جڑی ہو، اس کو ہم کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ کوشش یہ ہونی چاہیے تمام اساتذہ کرام کی اپنے سارے سبجیکٹ کو معرفت خداوندی، وجود باری تعالی، اللہ کے احکامات کی پابندی، دنیا میں آنے کا اپنا مقصد اور تعلیم کے حاصل کر لینے کے بعد اس کا نتیجہ، اس کی فکر بچوں میں کیسے نظر آئے، آپ اپنے مضامین کو اسلامیات سے کیسے ہم آہنگ کر پائیں، یہ فکر، یہ اسٹڈی اور یہ مطالعہ بھی ہونا چاہیے، تب تو بچوں کی زندگی میں اس تعلیم کے نتائج نظر آئیں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے معلم سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ بیان کیا جاتا ہے پوری دنیا کا علوم اگر ایک سمندر کے مانند ہے جو اللہ کے علم میں ہے، تو اس سمندر سے ایک بوند کے مانند علم جو اللہ نے دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پوری روئے کائنات پر جتنے بھی علوم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسے پوری سمندر کے سامنے ایک بوند ہو کہ ہمارے نبی کا ہے۔ تو دنیا کے سب سے بڑے معلم کا یہ انداز ہے کہ سب سے زیادہ تواضع، انکساری، علم و بردباری، انکساری سب سے زیادہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ تو ہمارے اساتذہ میں بھی یہ چیز نظر آنی چاہیے، اور اساتذہ میں اگر یہ چیز ہوگی تو یقیناً وہ منتقل ہو کر بچوں میں بھی آئے گی۔ آخر کیا وجہ ہے مستقبل قریب میں 10-20 سال ہم پیچھے جائیں تو آج بھی وہ بچے، وہ طلبہ جنہوں نے اساتذہ سے علوم حاصل کیا ہے، وہ دیکھ کر کے احتراماً ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کرسیوں سے اٹھ جاتے ہیں، لیکن آج ہمارے طلبہ ہمارے سامنے سے منہ چڑھا کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہمیں دونوں پہلو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہیں پر میں والدین سے بات کہنا چاہوں گا کہ یقیناً اسکول میں بچہ جب 5-6 گھنٹے گزارتا ہے، 24 میں سے 18 سے 20 گھنٹے وہ گھر میں ہوتا ہے، وہ اولاد آپ کی ہے، نفع و ضرر وہ آپ کو پہنچنے والا ہے، وہ دنیا میں اگر آپ کے لیے بڑھاپے کی سہارا، وہی آخرت کے لیے ذریعہ نجات ہے، تو آپ بچوں کے اوپر کتنا انرجی، کتنا ٹائم، کتنا وقت دے رہے ہیں؟ کیا یہ ساری ذمہ داری اساتذہ کو سونپ دیں گے؟ اساتذہ اپنا فرض کما حق ادا کر رہے ہیں، جو پڑھانے کی ذمہ داری ہے وہ کامیاب کر رہے ہیں، لیکن تربیت کی ذمہ داری اساتذہ سے زیادہ آپ کی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، میری کوشش بھی یہ کہ میں آپ کے روبرو آپ کے سامنے ہوتا کہ کچھ کوشچن آنسر اور سوال و جواب کے انداز میں آپ سے باتیں کرتا، لیکن شاید وہ موقع مناسب فراہم نہ ہو پایا،
میں یہاں سے بات کر کے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ 20 گھنٹے 25-24 گھنٹے گزار رہے ہیں، بچوں کے ساتھ شادی بیاہ میں، بازار میں، پکنک پہ گھومنے ٹہلنے جا سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، گیم کھیل سکتے ہیں، لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اپنے بچے کو صرف 10 منٹ اس کی تربیت یا اخلاقیات کے لیے دیتے ہیں؟ آپ کلاس وائز ہاتھ اٹھا کر بتائیں، میں آپ کے ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں یہاں سے۔ اساتذہ کلاس میں موجود ہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ روزانہ آپ اپنے بچوں کی مورل ایجوکیشن، تربیت کے لیے، اخلاقیات کے لیے کوئی کتاب لے کر بیٹھ رہے ہیں؟ بچے کی دن بھر کی ایکٹیویٹیز آپ پوچھ رہے ہیں؟ بچہ جب شام کو کھانے کے بعد بستر پر جا رہا ہوتا ہے تب اسے بیٹھا کر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ دن بھر میں آپ نے کیا کیا کام آج کیا ہے؟ ایسا کتنے لوگ کرتے ہیں؟ چلیے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جو بھی یہ کر رہے ہیں، نہیں تو کر رہے ہیں تو یہ کرنے کی ضرورت ہے، کرنا چاہیے۔ آج آپ خود اپنے بچوں کے سامنے معلم بھی ہیں، شیخ طریقت بھی ہیں، آپ ان کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بھی ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں آپ کے لیے بھی لازمی ہیں اور یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے اس لائق نمونہ بنیں کہ آپ کا بچہ آپ کی پیروی کر سکے، آپ کو اپنا آئیڈیل سمجھ سکے۔ لیکن اگر روز بروز ہمہ وقت آپ کے گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس پیدا ہوا ہوگا، بیوی اور شوہر کے درمیان ہمیشہ انتشار و اختلافات کی باتیں ہوتی رہیں گی، تو میں ہوتا رہے گا، تو بچہ آپ کی رسپیکٹ کیسے اور کہاں سے کرے گا؟ میرے سامنے وہ واقعات بھی ہیں کہ بھیونڈی شہر میں ایک اچھا پروگرام چل رہا ہے، ایک اسکول کے طلبہ وہاں پر ٹاپ کر رہے ہیں، فرسٹ پوزیشن میں آ رہے ہیں، اسی اسکول کے طلبہ اسی وقت میں کسی بلڈنگ کے نیچے گاڑیوں سے پیٹرول چوری کر رہے ہیں۔ یہ سارے ہسٹری میں کہاں تک عرض کروں گا، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، بچوں کے سامنے تو باتیں آ چکی ہیں، آپ کی ذمہ داری، آپ نگاہوں کو کھلی رکھیں، ذہن کو وسیع رکھیں، بچوں سے روزانہ آپ ضرور ان کی ہسٹری کو پوچھیں، کبھی ان کی عدم موجودگی میں ان کے بستے بھی آپ چیک کریں، ان کی جیب کو بھی ٹٹولیں، اگر اس کے انداز میں کوئی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح گیا تھا تو کیا پوزیشن تھی، شام میں بچہ آ رہا ہے تو کیا تغیر نظر آ رہا ہے، اسے خیریت قریب بیٹھا کر پیار و محبت سے پوچھیں تو صحیح۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے، اگر میں سامنے ہوتا تو آپ سے یہ پوچھتا کہ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں پچھلے 15 دنوں میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو گلے لگا کر پیار کیا ہے، یا کتنے بیٹے ہیں جو آپ سے گلے لگ کر کے اپنی کسی شکایت کا اظہار کیا ہے؟ شاید یہ چیزیں ہم سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، اساتذہ کا وہ پیار بچوں کو نہ مل پا رہا ہے، اور شاید بچوں کی جانب سے وہ اساتذہ کا احترام نہیں مل پا رہا ہے، اور والدین جو اصل اس کے ذمہ دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھنے والا ہے، اساتذہ سے نہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور قرآن کے الفاظ میں یہ کہوں گا، اللہ نے فرمایا ہے کہ جب وہاں پر حساب و کتاب کے دوران پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، تو بچہ یہ کہے گا ربنا ضعفین من العذاب، یہ اپنے والدین کے تعلق سے کہے گا، اے میرے پروردگار، یہ میرے والدین ہیں، جو سزا میری مقرر کی جا رہی ہے اس کا 2 گنا سزا ان میرے والدین کو دیجئے، کہ انہوں نے اگر میں ڈیوٹی پہ نہیں جاتا تھا یہ چلاتے تھے، ڈراتے تھے، اگر میں سوتا رہ جاتا تھا کبھی اٹھاتے نہیں تھے نماز کے لیے، ایسی تاکیدات کے لیے، جس دن پیپر ہوتا تھا یہ فکر مند ہوتے تھے تیرا پیپر اٹھ جلدی جا، لیکن آخرت کے پیپر کی تیاری کے لیے پوری لائف پڑی رہ گئی، میں ہمیشہ لاپرواہی کرتا رہا لیکن مجھے کبھی ڈانٹا نہیں گیا، اس تعلق سے فکر کا احساس نہیں دلایا گیا مجھے، تو اے میرے رب یہ اصل ذمہ دار ہیں جن کے سامنے میری کیریئر تھی، میرا لائف تھی، ان کو بھی یہ قرآن کے الفاظ ہے ضعفین من العذاب۔ آج انہیں اولاد کی آرام و آسائش کے لیے، ان کی زیبائش کے، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے محنت، مشقت، خود کو مصیبت میں ڈالنا۔ پیارے بچوں، میں وہیں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کے والدین نے نہ جانے کیا کیا قربانیاں دے کر آپ کے خوابوں کی تعمیرات کا محل تیار کرنے کی کوششیں کی ہیں، آپ کو نہیں معلوم والدین تنہائی میں آپ کی اگر ضرورت پوری نہیں ہو پائی تو روتے ہیں، پڑتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم قرض دار ہو کر کے وہ آپ کے جوتے، موزے، یونیفارم یہ ساری تکمیل کر رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم عیدین اور بقرعید کے موقع پر، تیوہاروں کے موقع پر قرض لے کر انہوں نے آپ کے لیے نئے جوڑے تیار کیے ہیں، شاید آپ کو اندازہ نہیں، آپ کا یونیفارم تھوڑا ٹوٹ جائے، جوتا کمزور ہو جائے، ہم مچل جاتے ہیں، اچھل جاتے ہیں،
لیکن والدین کن کن سو جتن سے آپ کی ان ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. پیارے بچوں، میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، ایک واقعہ بتلاؤں. سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے طفیل میں یہ پوری کائنات پیدا کی گئی ہے، اور جو جنتی خواتین کی سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی صاحبزادی ہیں، ان کا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لے گئے اور دستک دی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چوکھٹ پر، دروازے پر. اندر سے دروازہ نہیں کھلا. آپ پریشان ہوئی کہ میرے لیے دروازہ کیوں نہیں کھلا. آپ نے پھر دستک دی، پھر دروازہ نہیں کھلا. دروازے سے قریب ہوئے آپ تو آپ نے محسوس کیا کہ اندر سے رونے اور سسکنے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے کہا فاطمہ کیا بات ہے، میں تمہارا باپ محمد ہوں، میرے لیے دروازہ نہیں کھول رہے ہو، اب یہ رونے کی سسکنے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے ابو جان، میں نے جو کپڑے پہنے ہیں جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، میرا جسم نظر آ رہا ہے اور ان کو پیبند لگانے کا ہی انتظام میسر نہیں ہے، مجھے شرم آ رہی ہے، میں کیسے آپ کے سامنے آؤں؟ یہ واقعہ سننا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. آپ کے پاس جو چادر تھی جنہیں ہم کملی کہتے ہیں، کالی کملی، آپ نے وہ اندر ڈالی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پردہ کیا اور پھر آپ کے سامنے آئی. ان حالات سے گزرے. یہ دو جہان کے سردار کی بیٹی ہیں جن کے طفیل میں دنیا بنائی گئی، اور یہ وہ خاتون جنت ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں. تو آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ روزانہ وقت دینا شروع کریں. 5 منٹ 10 منٹ دن میں کوئی اسٹڈی کریں، آپ کوئی واقعہ پڑھیں اور سنیں. اس نیت سے سنیں کہ آپ کو اپنے بچوں کو گھر میں سب کو بٹھا کر ایک ساتھ یہ باتیں بتلانی ہے. آپ اپنے بچوں کے لیے بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں. میں ایک واقعہ چھوٹا سا بتلاؤں کہ ایک شخص جو اسکول میں پڑھتا تھا، اسے لوگ چڑھاتے تھے کہ وہ کہانی کا بیٹا، اس کی ایک آنکھ متاثر تھی، اس کو نظر نہیں آ رہا تھا. وہ بڑا ہوا، آفیسر کے حد تک جاتا ہے، بڑی نوکریاں، پیسے کماتا ہے، لیکن اس کو اس کے دوست احباب چھیڑتے رہتے ہیں کہانی کا بیٹا ہے. اسے یہ بات ناگوار گزرتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، بیوی آتی ہے. ایک دن چلکے سے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ گھر چھوڑ کر ہم کہیں اور جا کے رہتے ہیں اور ماں کی خدمت کے لیے یہاں پر کسی ایک کو ذمہ داری دے دیتے ہیں. ایسا ہی کیا. وہ آگے کہیں جا کر رہنے لگے، بغیر بتائے، اور وہ بہت ترقی کیا تعلیمی میدان میں. اسے بڑی نوکری ہے، رہنے کے لیے گھر ہے، گاڑیاں ہیں. کافی وقت گزر جانے کے بعد ماں کو خیال آتا ہے کہ آخر میرا بیٹا کہاں گیا. اب تک تو وہ انتظار کرتی رہی، لیکن جب وہ واپس نہیں آ رہا ہے تو اس نے کسی طرح سے ڈھونڈنا، پتہ لگانا شروع کیا. اسے معلوم ہو گیا فلاں علاقے میں تمہارا بیٹا ایک بڑی پوزیشن پر ہے، بہت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے. وہ بیچاری ڈھونڈتی ہوئی وہاں تک پہنچتی ہے اور ایک بڑا سا گیٹ ہے، اندر بنگلہ ہے. وہ دستک دیتی ہے کہ فلاں صاحب گھر میں اگر ہیں یہ صاحب جو جن کا گھر ہے تو میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. واچ مین جو دروازے پہ بیٹھا ہے اسے یہ بھی نہیں بتاتی یہ خاتون کہ میں اس کی ماں ہوں جو بچہ یہاں پر رہ رہا ہے، جو انسان. صرف یہ کہتی میں ملنا چاہتی ہوں، کیا وہ مجھے ملنے دیں گے؟ واچ مین اندر جاتا ہے اور پوچھ کر کے واپس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بڑی بھی اس گھر میں کوئی نہیں ہے، صاحب باہر گئے ہوئے، ابھی نہیں مل پائیں گے. جبکہ یہ دیکھ رہی وہ ماں بھی، اگر وہ آفیسر وہ اس کا بیٹا گھر میں نہ ہوتا تو یہ پوچھنے کیوں جاتی گھر میں، یا واچ مین کیوں جاتا. اب تو انٹرکام کا زمانہ ہے اور کیمرے لگے ہوتے ہیں، اندر فوراً نظر آ جاتا ہے کہ دروازے پر کون ہے. پھر آخر وہ مایوس ہو کر واپس ہوتی ہے. جیسے روڈ پہ اترتی ہے، نظروں سے کمزور تھی، معذور تھی بیچاری، اور ایک گاڑی اسے ٹھوک دیتی ہے. ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس ماں کی زندگی تمام ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا بیٹا باہر نکلتا ہے اپنے آفس جانے کے لیے اپنی گاڑی سے، تو دیکھتا ہے روڈ پہ بھیڑ ہے، جمع ہے لوگ. کیا ہوا؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک خاتون جا رہی تھی یہاں سے کسی گاڑی میں، اس کو ٹھوکر مار دی اور اس کی زندگی تمام ہو گئی، وہ مر گئی. اسے فوراً یاد آتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے اس کی ماں یہاں پر آئی تھی اور واپس ہوئی، کہیں وہ تو نہیں. گاڑی سے اترتا ہے، دیکھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی ہے، اس کی ماں کا ہی حشر ہوا ہے کہ کسی گاڑی والے نے اس کا ایکسیڈنٹ کر دیا ہے. اب بلا اختیار کیونکہ اس کا خونی رشتہ وہ بیٹا اور ماں کا رشتہ ہے تو لپٹ جاتا ہے، رونے لگتا ہے. لیکن اب کیا، وقت تو ختم ہوا. آخر معاملہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کفن دفن کی بات آتی ہے، باڈی اٹھا کر لے جاتے ہیں. اس خاتون کی ایک مٹھی بدھی ہوئی تھی جس کے اندر ایک کاغذ تھا.
जब खोला जाता है कागज़ को पढ़ा गया और बेटे ने ये पढ़ा तो ये लिखा हुआ था, प्यारे बेटे आज आखिरी बार मैं तुमसे मिल करके एक बात बताना चाहती थी और इस इरादे से मिलने आई थी कि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि तुम्हें लोग जो चिढ़ा रहे थे कानी का बेटा, तो आखिर मैं कानी क्यों हुई थी, मेरी एक आँख क्यों खराब हुई। तुम स्कूल में जब पढ़ रहे थे, खेल कूद के दौरान स्कूल के किसी हिस्से से एक सरिया, एक स्टील बाहर निकला हुआ था और किसी वजह से तुम गिर गए और तुम्हारी एक आंख फूट गई, खराब हो गई थी और मैं बहुत भागी दौड़ी इलाज के लिए। बिलाखिर ऑपरेशन करके मैंने अपनी एक आंख निकलवा करके तुम्हारी जो आंख खराब हो गई थी उस आंख में मैंने फिट करवाया था, जिससे देख करके तुमने पढ़ा लिखा बड़े लिए आगे गए। इसलिए मुझे दुनिया आज के पास उस वक्त के बाद से कहानी कहती रही, मगर तुम्हें कभी मैंने वाक़या नहीं बतलाया। आज इसलिए आई थी कि तुमको ये बात बतला सकूं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इज्जत वालिदैन, आपका रिस्पेक्ट और एहतराम ये है कि आप अपने जिस्म का आज़ा दे सकते हैं। एक वाक़या मैं सुबह बच्चों को बता रहा था, हम जान दे सकते हैं अपने बच्चों के लिए, ऐसे कितने वाक़यात हैं, लेकिन हम 10-5 मिनट अपने बच्चों को देने के लिए आज वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। तो बड़े अफसोस की बात है। आइए आज हम ये अहद करेंगे, अपने बच्चों को रोज़ाना कुछ ना कुछ वक्त देंगे और उनकी सलाह के लिए कि किन लोगों के साथ उठता बैठता है। ये कहा गया है कि यारे बद मारे बद से भी ज़्यादा खतरनाक है। मार का मतलब होता है फारसी जुबान में सांप, कि जहरीले सांप से भी ज़्यादा खतरनाक एक बुरा दोस्त होता है, क्योंकि सांप अगर डसता है, काटता है तो इंसान की जिस्मानी मौत होती है, लेकिन अगर एक बुरा दोस्त बुरी सोहबत में आपके बच्चे को लेकर जाता है, जिसकी आदत पान बीड़ी सिगरेट गुटखे की है, जिसकी आदत बिला वजह इंटरनेट फेसबुक पर और स्क्रीन पर लग करके अपनी सोच, अपने दिमाग और अपनी निगाहों को खराब करने वाली है, तो ये दोस्त उस जहरीले सांप से भी ज्यादा बदतर होगा, क्योंकि सांप ने तो आपके बच्चे की जिस्मानी मौत दी, लेकिन ये बुरा दोस्त होगा, उसकी सोहबत में आपके बच्चे की रूहानी मौत हो जाएगी और वो बच्चा फिर पलट करके आपका फरमाबरदार और ताबे नहीं हो पाएगा। इसी तरह से ये कहा गया है, शैताने बद से भी ज्यादा बदतर यारे बद है, कि शैतान एक बार गलत ख्याल, गलत वसवसा दिलो दिमाग में डालता है तो आगे बढ़कर दूसरे पर हमला करता है, लेकिन बुरा दोस्त सिर्फ गलत ख्याल दिल में पैदा नहीं करता है, हाथ पकड़ करके आपके बच्चे को गलत कामों की जानिब ले जाता है, पैसे भी खर्च करता है, वक्त भी देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बुरी सोबत से बच्चों को बचाएं, आप निगहदाश्त में रखें, खुद अपनी निगरानी में रखें, रोज़ाना तरबियत के लिए कुछ न कुछ हिस्सा निकालें, असातिज़ा से वक्तन फ़ौक़्तन आप आकर के मिलते रहें कि स्कूल में क्लास के अंदर और आपके टीचर की नज़र में आपके बच्चे की हैसियत क्या है। कुछ शिकायतें भी हैं, क्या वो बच्चा टीचर्स को भी परेशान कर रहा है, क्लास के दूसरे बच्चों को भी परेशान कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके बच्चे की किसी हरकत से क्लास भी परेशान हो रही हो, मैनेजमेंट भी परेशान हो रहा हो। सफाई का ख्याल रखा जाए, कपड़े साफ सुथरे होते हैं तो अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं और पढ़ने में उसका ध्यान लगता है, अल्लाह की मदद आती है। जिस्मानी तौर पर साफ सुथरा है तो असातिज़ा का रुझान भी उसकी जानिब ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है। इन सारी बातों पर भी आप गौर करें, तो घर में या बाजार में या रिश्तेदारों में जहाँ पर भी हों, आप अपने बच्चे को इस्लामी तौर तरीके सिखाएं, इंसानियत बनना सिखाएं। दुनिया के अंदर हम आए हैं तो उसका एक मकसद है, सिर्फ वक्त गुजार करके चले जाना नहीं, बल्कि आखिरत में उसकी हिसाब होने वाला है। एक इंसान के बारे में ये न सोचा जाए कि दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म तो ख़त्म हो गया, नहीं। इंसान जो एक बार अल्लाह ने बनाया है, पैदा किया है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। ये बात शायद आपके लिए एक अजीब लगे कि इंसान कभी ख़त्म नहीं होता। एक बार जिसको अल्लाह ने पैदा किया है उसकी जगहें और मकामात बदलते रहते हैं। आलम अरवाह में पैदा किया गया, वहाँ से अलस्त के बाद बाप की पुष्ट में लौटाया गया, फिर माँ के पेट में गया, फिर दुनिया में आया, फिर कब्र की आगोश में जाएगा, फिर हश्र के मैदान में जमा होगा। ये कहीं ख़त्म नहीं होगा। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इंसान अज़ली तो नहीं है लेकिन अबदी है, हमेशा से नहीं है लेकिन हमेशा रहने वाला है। और ये आपकी ज़िंदगी पर मुनहसिर है कि अपने बच्चों को आप, मैंने पहले ये कहा था, मोती बनाएं, खुशबू बनाएं, लोगों की प्यास को बुझाने वाला बनाएं। ऐसा न हो जाए कि आपका बच्चा माशरे और समाज और आपकी रुसवाई और आखिरत में शर्मिंदगी का जरिया सबब बन जाए।
अगर आपने तवज्जो न की तो दुनिया में भी हमारे लिए रुसवाई का सामान होगा और आखिरत में हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस हो जाएगा। तालीम के साथ साथ असातिज़ा भी, वालिदैन भी, खुद बच्चे भी तरबियत और अखलाकियात, मॉरल एजुकेशन की जानिब मुतवज्जे हो जाएं। आज दुनिया का तकाजा बहुत कुछ हमसे कर रहा है। असातिज़ा परेशान है कि वो बच्चे टॉप कर रहे हैं क्लास, स्कूल, सब्जेक्ट, लेकिन अखलाकी तौर पर बच्चे की हालत बहुत दिगरगुन हो चुकी है। तो आइए आज के बाद हम इंशाअल्लाह स्कूली सतह पर, घरों में, बाहर उसकी मॉरल एजुकेशन, तरबियत और अखलाकियात पर बेहद तवज्जो देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तालीमी सरगर्मियों के बजाय वो तो मिल जाए, लेकिन अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़े कि नए सुबह की तलब है मगर ये भी डर है। नए सुबह की तलब है मगर ये भी डर है, ये सहर भी रफ्ता रफ्ता कहीं शाम हो न जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या इलाज इसका किया जाए? तो ऐसा मौका आने से पहले ही हम लोग अपनी सिचुएशन को सुधारें और अपने बच्चों की तरबियत और पर तवज्जो दें और उनके मामला का ख्याल रखें। वो स्कूल कब आ रहा है, जा रहा है और किन दोस्तों के साथ वो रहता है, ये सब बातें बहुत अहम है। हेडमास्टर सर के जरिए से और जो हमारे मेहमान आज स्कूल में तशरीफ लाए थे उनके जरिए से तमाम बातें आप तक पहुँचा दी गई हैं। अब आप कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप अपना हक अदा करें, अपने जो है जिम्मेदारियों को अदा करें ताकि स्कूल की तरक्की हो, आपके बच्चों की तरक्की हो और एक अच्छा और खुशगवार माशरा जो है हम तैयार करने में मदद करें। मैं फिर एक बार आप तमाम वालिदैन का शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। कि बोले भी घर में कोई नहीं है, साहब बाहर गए भी, अभी नहीं मिल पाएंगे। जबकि ये देख रही है माँ भी, अगर वो ऑफिसर, वो उसका बेटा घर में ना होता तो ये पूछने क्यों जाती घर में। जब बैठिए, बैठ जाइए, बैठ। माशाअल्लाह इस क्लास में सब अच्छे बच्चे हैं और ये अच्छे ही बने रहेंगे इंशाअल्लाह। देखें बेटा, ये मैंने जिसका जिक्र किया था पूरा और तफसील से ऐलान किया था, आपने सुना होगा ना बेटा। तो जो हम काम कर रहे हैं बहुत सारे मामला पे, उसमें हमको मदद कभी कभी मिलती है खुद होकर की। कभी हमारे मामले पर अल्हम्दुलिल्लाह तो मौलाना अशरफ कासमी साहब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बहुत यहाँ पर सरगर्म रूप एक आलमी पैमाने का इदारा जिसके लिए कुछ काम कर रहे हैं, यानी यूनिवर्सिटी बीमारी पर, फिजिकल समाजी मामला पर, कुछ बुराइयों पर जैसे नशे की या तम्बाकू से की लत छुड़ाने के मामला पर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काम कर रहे हैं। इसी तरह से यूनिसेफ जो यूएनओ की एक शहरी तंजीम है, यूनिसेफ जो बच्चों की फलाह बहबूद के लिए और ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए काम करती है, वो तंजीम यूनिसेफ उसकी नुमाइंदा है। यहाँ पर एक रुबीना सैयद मैडम, फरीदा सैयद मैडम, फरीदा सैयद मैडम का मामला ऐसा है कि ये उस इदारे के लिए काम कर रही हैं और साथ में कारपोरेशन और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल ऐसे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे काम होते हैं, सरकारी इदारे या नीम सरकारी इदारे, उसके साथ मिलकर समाज में ऐसे मामला को यानी उसके लिए हल निकालना, उसके हल सजेस्ट करना, उसके ऊपर काम करती है। तो मैडम फरीदा सैयद और मौलाना अशरफ कासमी और उनकी पूरी टीम का मैं इस्तेमाल करता हूँ सबसे पहले तो अपनी जानिब से स्कूल में। और ये जो अभी सच्ची एक बात और है कि जो आपका हीमोग्लोबिन चेक किया गया, हीमोग्लोबिन लेना असल खून आपके जिस्म में कितना है आपको एक देखा गया है ना, कि वो के जरिए पूरी चुबा कर वो निकाला गया और उसमें चेक किया गया कि कितना खून है आपकी तवानाई कितनी आपको। सबसे पहले तो ये वो पूरे प्रोजेक्ट की इंचार्ज मैडम फरीदा सैयद रही है, वो पूरा जो मामला चल रहा है इन्हीं के अंडर में हुआ है, मौलाना अशरफ कासमी की निगरानी में।
मैं इस बात के लिए शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने एक सेहतमंद सरगर्मी को अंजाम दिया हमारे स्कूल में। दूसरा ये कि हमको हमारे खाने पीने की आदतों पर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। कई बच्चों का हीमोग्लोबिन जो है वो कम आया है, जबकि हम सेहतमंद दिखाई देते हैं, हमारी सरगर्मियाँ बहुत मामूल की दिखाई देती हैं, लेकिन हम हमारे जो खून है वो ऐसा नहीं है उतना जितना होना चाहिए। एक सेहतमंद आदमी का खून तकरीबन 14 जो है वो आना चाहिए, लेकिन वो किसी का 9 आता है, किसी का 11 आता है, किसी का 10 आता है, किसी का तो 8 या 7 भी आया। तो ये दुख की बात है कि हमारे यानी ऐसा लगता है कि भाई हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का शिकार हैं खून की कमी के मामले में। तो ये इसको एनीमिया कहते हैं, खून की कमी। तो आप पहले इस पर भी काम करें। अब दूसरा जो अहम मसला है जिस पर आज मैडम इन समाजी मामला के साथ, इन सेहत के मामला के साथ साथ कुछ समाजी बुराइयों पर भी जिक्र करेगी और आपकी ट्रेनिंग की कोशिश करेगी। उसमें नशे की लत है, उसमें बुराइयाँ जो समाज में फैली हुई हैं जिनसे हमको बचने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन के ताल्लुक़ से हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, इनको सिखाने के लिए कुछ कोशिश ये जो है मैडम यहाँ पर कुछ करेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका ये लेक्चर यहाँ पर होने वाला है तो काम का होगा। आप इसके ऊपर अपने पूरा तवज्जो दें। कोई सवाल आपको जहन में आता है किसी ताल्लुक़ से वो पूछें। मैं उम्मीद ये करूँगा कि मुस्तक़बिल में जब ये लोग जाएँ यहाँ से तो इनका एक हिस्सा इसमें मिल जाए कि नहीं वो आए थे तो उन्होंने हमको हमारे असातिज़ा से ज़्यादा बढ़कर आगे सिखाया। आपको इस स्कूल के असातिज़ा यकीनी तौर पर बेहतर से बेहतर सिखाने की और देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि हमको मायूसी हो रही है कि बच्चे, एक टीचर निकला नहीं 1 मिनट के लिए, अभी रिजवान से खड़े हैं, जैसे ही बाहर गए और दूसरा टीचर आने को 1.5 मिनट का वक्त लगता है। वो 1.5 मिनट भी कुछ बच्चों के लिए काफ़ी हो रहा है और उसमें वो मारपीट कर रहे हैं, कोई ऐसा मामला कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि कैमरे हर कमरे में लगे हुए हैं। तो आप, और मैं एक बात बोलता हूँ, कैमरे तो खैर लगे हैं क्योंकि आप तो जानते हैं, मैं आपको फ़ोन में बता सकता हूँ कि पूरा सिस्टम मेरे तेरी की कैद में, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि क्या खुदा का खौफ कोई चीज़ है या नहीं है। हम लोग मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। स्ट्रगल करें, लेकिन हम लोग के जहन में क्या है, वो सलमान खान, शाहरुख वही चल रहा है ना, वो तो उनका ठिकाना जानना है, हमको भी वही जाना है नहीं ना। अब हम घर पे पेरेंट्स की नहीं मान रहे, स्कूल में आके टीचर्स की नहीं मान रहे, हम कर क्या रहे। कोई मौलाना तकरीब में जुम्मा को बोलता है तब से लेट जाते, बाहर बैठे रहते आराम से, नमाज खड़ी हुई खुल जाते, वो भी कुछ बोलते हैं जाके सुनना चाहिए क्या बोल रहे। उन्होंने इल्म हासिल किया 10 साल, उनको भी पढ़ने को लगता। तो हम कहीं भी किसी की नहीं मान रहे, किसकी मान रहे हैं? एक दोस्त की मान रहे हैं, जो किसी की नहीं मान रहे। यही होता है ना, एक दोस्त है, चल यार चल ठीक है, चल यार करते हैं, चल हम वो ये हुक्का पीते हैं, ये सिगरेट पीते हैं, ये तो बैंड हो गया है, पता है आपको? हाँ, इट इज अ क्राइम। अगर कोई अडल्ट भी, आप तो बच्चे हो, अडल्ट भी अगर ये लेता है तो वो क्राइम है।